हेलो स्टूडेंट्स। तो एक हमारी सीरीज़ चल रही है बिगनर टू प्रो इन रीजनिंग। तो आज हम करेंगे रीजनिंग। आज हम रीजनिंग में करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने इसके बेसिक को डिस्कस करा था। उसमें बेसिक क्वेश्चंस थे। आज हम इसमें करेंगे चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है। वैसे पिछले जो हमने बेसिक्स करे थे उनके मुकाबले बहुत आसान है। देखते हैं इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। रॉयल मोनार्च रेगल को हम लिखते हैं @*##। ठीक है। रेगल लेगेसी गोल्ड इसको हम लिखते हैं स्टार परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क। होप गोल्ड लाइफ को हम लिखते हैं परसेंटेज एंड और डॉलर। और रॉयल मोनार्च मोरल्स को हम लिखते हैं #***। इसका मेरे को साइन का नाम नहीं पता है। तो अब हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द कोड ऑफ रेगल। अब हमें ये देखना है इसमें रेगल कहाँ कहाँ आया है। रेगल एक तो फर्स्ट वाले में आ रहा है, सेकंड में भी रेगल आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा एंड फोर्थ में आ रहा है। अब ये जो वर्ड होगा ना रेगल का जो कोड होगा, पर इसमें ये नहीं है कि रोए जैसे लिखा है रेगल लेगेसी गोल्ड, तो रेगल का स्टार होगा, लेगेसी का परसेंटेज होगा, गोल्ड का क्वेश्चन मार्क। ये एज इट इज़ नहीं लिखा रहता, ये उल्टे सीधे इधर उधर लिखे रहेंगे। जैसे मान लो कि इसमें से रेगल का कोड जो है परसेंटेज भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है और स्टार कोई सा भी हो सकता है। ये सीक्वेंस में नहीं लिखे होते, इस बात का ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इसे हम छाँटेंगे कैसे। इन तीनों में रेगल है, जब इन तीनों में रेगल है तो रेगल का कोड इन तीनों में सेम दे रखा होगा, है ना। तो अब देखते हैं इन तीनों में जो सेम है उसको देखते हैं। जैसे इसमें @ है, सेकंड वाले में नहीं है। इसमें हैश है, सेकंड में हैश नहीं है। इसमें स्टार है, इसमें भी स्टार है। और ये अब हम फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में भी स्टार है, तो रेगल का कोड हो जाएगा स्टार। तो हमारा सेकंड हो गया आंसर। ठीक है। ऐसे करके हमें फाइंड करना, बहुत इजी है ये। बेसिक से तो बहुत इजी है, उसमें आपको नंबर से याद करने पड़ते हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं करना भाई, इसमें देखना है और फाइंड करना है और टिक लगा के आना है। अगला देखते हैं, वो ही हमें दे रखे हैं कोड्स, उसी बेस पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कोड ऑफ गोल्ड लेगेसी। अब हमें देखना है गोल्ड किस किस में है और लेगेसी दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है। गोल्ड एक तो थर्ड में है और एक सेकंड में है, और लेगेसी सिर्फ सेकंड में है। तो जो गोल्ड का कोड होगा ना वो सेकंड थर्ड में सेम होगा। और सेकंड थर्ड में हम देखें सेम क्या है, तो हमें यहाँ परसेंटेज और परसेंटेज सेम दिख रहा है। गोल्ड का कोड क्या हो गया, परसेंटेज। और कुछ तो सेम है नहीं इन दोनों में, खाली परसेंटेज है, तो परसेंटेज का हो जाएगा गोल्ड। और लेगेसी का देखते हैं, वो किसी में भी नहीं होगी, तीनों में पहले आएगा परसेंटेज। इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले परसेंटेज आएगा, नहीं आएगा। इसमें कोड में ये तो नहीं होता ना कि पहले, मतलब कि गोल्ड का अगर हमारे पास परसेंटेज है और उसका कुछ भी आए तो उसको यहाँ भी लिख सकता है वो और यहाँ भी लिख सकता है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस नहीं चलता। तो ठीक है, इसमें हम देखते हैं गोल्ड का हमें पता चल गया, गोल्ड का है हमारा परसेंटेज। अब हम लेगेसी का देखते हैं। लेगेसी का जो है ना इन दोनों में नहीं है, मतलब कि लेगेसी का सिर्फ थर्ड में है, सेकंड में है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में नहीं होगा। ऐसी कोड हमें देखना है। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ऐसा कुछ है, परसेंटेज सेकंड में है, थर्ड में है, तो परसेंटेज नहीं होगा। स्टार फर्स्ट में है तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन मार्क इनमें से किसी में नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हमें परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क इसमें दिख रहा थर्ड में, तो थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं। आगे हमें ये दे रखा है जिसमें हमारे कोड्स वगैरह लिखे हैं।
और हमें फाइंड क्या करना है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव व्हाट इज़ द कोड ऑफ रेड। हमें रेड का कोड फाइंड करना है, तो हम देख लेते हैं रेड है कहाँ का। रेड है सिर्फ सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड में, मतलब कि ये जो कोड होगा रेड का वो सेकंड और थर्ड में सेम होगा। तो जैसे ये गेट दे रखा है तो गेट इसमें भी है, पैट सेकंड में नहीं है तो पैट कोड नहीं हो सकता, वेट वेट भी नहीं दे रखा, और ये दे रखा है, इन दोनों में से एक कोड होगा। और हम देख रहे हैं ना फर्स्ट में रेड है ना फोर्थ में रेड है, तो ये दोनों में से जो कोड फर्स्ट और फोर्थ में नहीं होगा वो कोड हमारा आंसर होगा। तो हम फर्स्ट में देखते हैं गेट या वेट में से कोई है, तो हाँ जी गेट है, पर इसमें तो रेड नहीं है, तो गेट भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर होगा वेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें यही बेस दे रखा है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर हमें सब ऊपर कलर्स दे रखे हैं, इज़ कुछ किसी का भी नहीं है। तो यहाँ जो हम ऑरेंज इज़ रेड का कोड फाइंड करेंगे ना, ऑरेंज का तो हमें यहाँ से मिल जाएगा अपने स्टेटमेंट में से, और रेड का भी मिल जाएगा, बट इसका कोड ना एक ऐसा अननोन होगा जो हमें ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं कि ऑरेंज का कोड क्या है। अब आओ तो आपको पता चल गया हो, इसका ऐसा कोड अननोन होगा जो ऊपर नहीं दे रखा है। तो या तो आप पहले इसका फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऑरेंज का और फिर रेड का करके फिर देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसका ही देख लेते हैं ऐसा कौन सा कोड है। बैट आंसर में है, रेट भी है और ये भी है, तो पहला आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। बैट है, वेट है, जेट है, जेट नहीं है, तो सेकंड हमारा आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। वेट, हाँ वेट है, गेट है, जेट भी है, तो थर्ड भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं, जेट है, लेट, वेट, वेट हैगा, जेट हैगा, लेट देखना है, लेट भी है हमारे पास, तो फोर्थ भी आंसर नहीं होगा। पेट, हाँ पेट है हमारे पास, सेट भी है, वेट भी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अननोन कोड कौन सा है, जैसे इसमें जेट था और किसी में कोई अननोन कोड नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले ऑरेंज का फाइंड कर लेते हैं, ऊपर से यहाँ से कर लोगे ऑरेंज का, ये दोनों जगह सेम है, दोनों का जो मैच हो रहा हो वो ही होगा। और फिर आप रेड का भी फाइंड कर सकते हैं, उनके बीच में फिर अननोन देख सकते हैं, पर आप ऐसे फाइंड करेंगे अननोन कोड तो ज़्यादा आसान रह सकता है। आगे देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखें कि आपको ये बलून और ब्लू इसका कोड 834 क्यों है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे आया है। तो ये आया है बैलून्स में हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 और 4 8 हैं, तो 8। आर में कितने हैं, 3, तो 3। ब्लू में कितने हैं, 4, तो 4। ऐसे ही इसमें रेनबो इन स्काई, रेनबो में 7 है, इनमें 2 हैं और स्काई में 3 हैं। बस तो ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही दे रखे हैं इनके बेस पे ही। तो अब गर्ल्स का पूछता है कोड, तो गर्ल्स में कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। अगला भी हमारा इसी बेस पे है। जब हमारा इसी बेस पे है क्वेश्चन, तो हम तो आंसर इजीली कर सकते हैं। इंडिया में कितने आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं 5 तो बस एक में ही आ रहा है, तो सेकंड ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखो, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, मतलब कि 52197, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि हमें सेटेलिटीज़ इसका कोड बताना है। तो हम देखते हैं, एक तो बस हमारा एक यहाँ है और कहीं नहीं है, मतलब कि इसका कोड सिर्फ 1 में होना चाहिए, इनमें से किसी में भी नहीं होगा।
अब जो चीज़ मैच ना हो ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं ऑड। ऑड 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 भी किसी में नहीं है। आई के यहाँ पर है तो ये नहीं हो सकता। एच के भी हैगा, ये भी नहीं हो सकता। जे के भी ये रहा तो ये भी हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ऑड। ओडी ओड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द कोड ऑफ रॉकेट एयरप्लेन। रॉकेट एयरप्लेन तो हमारा रॉकेट यहाँ है, एयरप्लेन यहाँ है, और कहीं है, हाँ जी रॉकेट ये रहा हमारा, बस यही है। तो हमने पता चल रहा है तीसरे में रॉकेट है और चौथे में रॉकेट है। इन दोनों में जो सेम चीज थिंग होगी, मतलब चीज़ होगी, वो हमारा कोड होगा रॉकेट का। तो हम देख लेते हैं। जी टी इसमें है, एफ ए नहीं है तो ये हमारा रॉकेट का कोड नहीं हो सकता। एम जे भी नहीं हो सकता, आई के भी नहीं हो सकता। तो जी टी हमारा कोड हो गया रॉकेट का। रॉकेट का कोड जी टी मतलब कि अब ये सब तो कट गए, इन दोनों में से एक होगा आंसर। तो हम एयरप्लेन का फाइंड करें। एयरप्लेन का कोड जो है वो सिर्फ इन थर्ड में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। तो हम एफ ए देखते हैं, एफ ए पूरे में कहीं भी नहीं है तो एफ ए हो सकता है। एम जे हमारा यहाँ ये रहा तो ये नहीं हो सकता। जे के हमारा ये आई के हमारा फर्स्ट में है तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो बचा क्या, एफ ए। और जी टी हमारा रॉकेट का है, ये रहा जी टी, तो जी टी भी नहीं हो सकता ना। तो अगला हो गया एफ ए। एफ ए जी टी फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। विच वर्ड इज कोडेड एज जे के। अब यार हमें कोड दे दिया, उससे हमें फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड है जे के लिए। तो चलो अब इसे देखते हैं। अब हमें इस वाले कोडों में अपने में देखना है कि जे के कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हम देखते हैं जे के एक ये रहा, सेकंड में है, फर्स्ट एंड सेकंड में है, मतलब जो चीज़ फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन होगी वो ही हमारा आंसर होगा। जैसे हम देखते हैं स्काई सेकंड में है, नहीं है। प्लैनेट्स, हाँ प्लैनेट्स है। सैटेलाइट्स नहीं है, सैटेलाइट भी आंसर नहीं है। स्टार भी नहीं है, स्टार भी आंसर नहीं है। तो हमें प्लैनेट मिला तो हमारा प्लैनेट आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है, मूव फास्ट और लेफ्ट बिहाइंड। तो अब हम देखते हैं कि मूव फास्ट, हमें ये तो नहीं दे रखा कि 7 हो कि वो दे रखा है, नहीं। हमारे मूव में आते हैं 4 अल्फ़ाबेट और 4 कोड में नहीं है, मतलब कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ नहीं चल रही। अल्फ़ाबेट के हिसाब से जितने अल्फ़ाबेट हैं वो वाला नहीं चल रहा। तो हमें ये सिंपल सा कोड दे रखे हैं। तो अब हमसे पूछ लिया इन्हें लेफ़्ट को हम कौन सा कोड दे सकते हैं, लेफ़्ट किस कोड से प्रदर्शित है, इसमें किस कोड से दिखाया गया है। तो अब हम देख लेते हैं लेफ़्ट हमें कहाँ कहाँ दे रखा है। एक तो लेफ़्ट हमें फर्स्ट में दे रखा है, सेकंड में भी दे रखा है, और कहीं है नहीं, फर्स्ट और सेकंड में। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो फर्स्ट और सेकंड में हो कॉमन। अब देखो यहाँ पर हमारा 7 नहीं हो सकता, 1, हाँ 1 है कॉमन, 9 भी है, 0 नहीं है, 3 भी है। अब हमारे पास 3 कोड आ गए, 1 9 3। अब इनमें से एक कोड है इसका लेफ़्ट का। अब हम कैसे पता करें। अब हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट जो है इन दोनों में नहीं है। तो अब हम इन दोनों के कोडों को अगर मैच करें तो इनमें से एक भी मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें लेफ़्ट नहीं है। जो मैच नहीं होगा वो लेफ़्ट का होगा। अच्छा 5 2 7 6 इनमें से तो कोई भी नहीं है। 0 8 4 9 9 है, 9 कट जाएगा, 2। अब हमारे पास क्या बचा, 1 एंड 3 हमारा है। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं, इसमें हमें 3 दे ही नहीं रखा, 1 दे रखा है, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जो कोड है वो कौन से वर्ड का है। विच वर्ड हैज़ बीन कोडेड एज 3, 3 से कौन सा वर्ड कोड करा गया है। तो अब हम देखते हैं 3 जो है हमारा फर्स्ट के कोड में आ रहा है और सेकंड का कोड में आ रहा है, मतलब कि ये जो है वो इन दोनों के स्टेटमेंट में कॉमन होगा। तो देखते हैं, मूव भी है, फास्ट नहीं है, और नहीं है, लेफ्ट हैगा, बिहाइंड है। ठीक है, हमें 3 चीज़ें यहाँ पर कॉमन मिल गई हैं, पर ये जो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है, तीसरी और चौथी जो स्टेटमेंट है हमारी, इनमें हमें नहीं दे रखा है 3 नंबर का कोड। तो ये तीनों में से जो इनमें नहीं होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, बिहाइंड यहाँ दे रखा है तो बिहाइंड से बिहाइंड हमारा नहीं हो सकता। योर जर्नी एंडेड फास्ट, द लाइफ एंडेड, और अब हमारे पास यहाँ पर कोड आए हैं 2। एक आया है मूव और आया लेफ्ट। अब आप पूछोगे कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब ये कैसे हम फाइंड करें। तो अब आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि अभी हम पिछला जो क्वेश्चन करके आए थे इसी पर बेस्ड था, इसी पे बेस क्वेश्चन था। उसका आंसर क्या था हमारा, उसने हमसे लेफ़्ट का कोड पूछा था और लेफ़्ट का कोड क्या था हमारा 1। लेफ़्ट का 1 है तो 3 तो लेफ़्ट तो कट जाएगा, लेफ़्ट का कोड तो हमारा 1 है, तो मतलब कि 3 जो है मूव का कोड हो जाएगा। तो इस पर हम कर देंगे टिक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।